नमस्कार, मीडिया पल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम मीडिया पल्स में हम रोज़ाना आपको सुबह सुबह मिलते हैं और अखबार ने किन खबरों को प्रमुखता से लिया है या फिर अखबार जिन खबरों को प्रमुखता से लिया है उसके पीछे कि अखबार का मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है या फिर अखबार जिन खबरों को लुकआउट करना चाहती है उसके पीछे की रणनीति क्या है, इन सब मसलों पर हम चर्चा करते हैं। तो आज हम चर्चा की शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर को जिस खबर को लेकर पिछले 24 घंटे से हंगामा खड़ा है बिहार और झारखंड दोनों जगह। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड के पूर्व कांग्रेसी नेता राजेंद्र सिंह के बेटे के घर छापेमारी का। जो विधायक हैं, वहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, और याद कीजिए ये वही अभय सिंह हैं जो कुछ दिन पहले सरकार को गिराने की कैसे साजिश रची जा रही थी उसको लेकर एफआईआर दर्ज किया था और 3 विधायक कोलकाता में पैसा के साथ रंगे हाथ पकड़े गए थे। उनके यहाँ ईडी नहीं, उनके यहाँ आईटी का रेड पड़ता है और उस रेड में जो एक गाड़ी रहता है उसमें बीजेपी का स्टिकर लगा रहता है। तमाम अखबारों में खबरें छपी हैं, लेकिन इस खबरों को लुकआउट कर दिया गया है, मतलब इस खबरों की चर्चा तक नहीं है। कुछ अखबारों ने इसको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से खबर चलाई, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मीडिया का मतलब क्या है, अखबार का मतलब क्या है? क्या सिर्फ सूचना देने के लिए है या और वो भी सूचना बयानों के आधार पर देने की है? अखबारों की तो मूल नीति ही बदल चुकी है। याद करिए, जब हम लोग भी पत्रकार थे या जो आज पत्रकार हमारे बंधु मित्र हैं, क्या हो रहा था? ये इस तरह की खबर है जिस खबर के सहारे बड़ा भूचाल आ सकता था, पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ सकता था कि कैसे एक बीजेपी स्टिकर लगी गाड़ी से आईटी की टीम विधायक के घर पहुंचती है रेड करने के लिए। लेकिन वो खबर हम लोग नहीं ले रहे हैं। दबाव है, स्वाभाविक तौर पे है, या फिर अंडर प्ले करने की एक जो बीमारी चली है मीडिया में कि हम डिबेट के सहारे चीज़ों को आगे बढ़ाएं, खबर ना दिखाएं। तो क्या उस शैली में अखबार भी आगे बढ़ रहा है? क्योंकि एक बड़ी बात है कि आईटी का रेड हो और उस पर स्टिकर सटा हो कांग्रेस बीजेपी का, तो वो कहीं न कहीं सवालों के घेरे में, पूरी व्यवस्था सवालों के घेरे में आ जाता है। और ऐसी खबरों पर अगर आप अंडर प्ले करते हैं तो फिर सवाल उठना लाजमी है। पूरे अखबार में, किसी भी अखबार ने इस खबर को इस तरीके से नहीं लिया है कि आखिर वो भाजपा के स्टिकर लगी हुई गाड़ी किसका था, उसका क्या संबंध था आईटी के वालों से। मतलब पूरी स्टोरी जो हो सकती थी उस स्टोरी को नज़रअंदाज किया गया। तो आज की मीडिया यही है कि सरकार और सत्ता के सामने चिरोड़ी करने के लिए किस हद तक हम लोग गिर गए हैं उसकी एक बानगी है। चलिए अब हम दूसरी खबर पे बात करते हैं। वो भी खबर कुछ इसी तरीके का, सामान्य तरीके का ही खबर है, लेकिन मीडिया आंख मिचौनी खेल रही है कि बिहार में आने वाले समय में बच्चों को परेशानी हो सकती है। बच्चों के लिए जिस तरीके से बायोमेट्रिक सिस्टम की शुरुआत की जा रही है उससे जो लाभांश मिलता है उसमें कमी आ सकती है। मतलब हम सरकार आधारित खबरों पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, विज्ञप्ति पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, बयानों के हवाले से हम ज़्यादा खबर चलाते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी का जो एक अपनी तरीका था जिस वजह से अखबारों की पहचान हुआ करती, हर दिन कुछ न कुछ इस तरह की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी हुआ करती थी। लेकिन आज पूरे अखबार को आप देख लीजिए, सिर्फ बयान प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से खबरें चलाई जा रही है। तो क्या ये पाठक के साथ धोखा नहीं है? सुबह सुबह आप हर दिन जिस अखबार पर इतना भरोसा है वो अखबार अगर नेताओं का माउथ पीस बनकर रह जाए तो स्वाभाविक तौर पर सवाल उठना लाजमी है। तो हम मीडिया पल्स में रोज़ाना अखबारों का मूड और मिजाज क्या है वो खबरों के सहारे हम आप तक पहुंचाते हैं। आज भी हम आपको पहुंचा रहे हैं। और ये सोचिए कि अखबार अब बयानों के आधारों पर चलने लगा है, तो ऐसे में अखबार का मतलब क्या हो?